आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ तरीनुम जहान शेख। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रदेश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा नए केस, 820 से भी ज्यादा लोगों की मौत, 90,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस, 309 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए हुई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सभी को मिलकर फैसला लेना होगा। अगर लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना नियंत्रण हो जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया है और सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि बैठक में बेहद ही अच्छी सुझाव आए। दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से भी ज्यादा नए केस। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पाबंदियों की लंबी फहरिस्त जारी कर दी है, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही होंगे शामिल, जबकि शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं। नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे पुराना आरटी-पीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार से संबंधित जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी को 50% क्षमता पर कम करेंगे। बसों में भी एक समय से 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2900 से ज्यादा मामले, 11 मरीजों ने तोड़े दम। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर देश में आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आगाज किया गया। भारत में कोरोना की लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे देश में 10 करोड़ वैक्सीनेशन लगाए जा चुके हैं। आज से निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारतीय जवानों का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सेना के शोपियां में कल से जारी मुठभेड़ में 3 और आतंकियों को मारा गया। बीते 48 घंटे में करीब 10 आतंकी मारे गए। पुलवामा में भी 2 आतंकियों को मार गिराया था। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। विज ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई। तो वही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि आढ़तियों ने सरकार से बातचीत की, हड़ताल में जाने का फैसला रद्द कर दिया। जेपी दलाल ने कहा है कि फसल खरीद को लेकर मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था है। पूरे देश में हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां किसानों के खाते में 100% पेमेंट होगी। जेपी दलाल ने विपक्षों को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष केवल राजनीति करने के लिए भातियां फैला रही है। कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर युवा पहलवान अंशु मलिक और सोनम मलिक को बधाइयां दी। हरियाणा में सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में दाखिला के लिए अभिभावकों और विद्यार्थियों में भारी उत्साह। शिक्षा मंत्री कांवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में दाखिल टेस्ट लेने के बाद ही मेरिट के आधार पर होगा। हरियाणा में बढ़ रहे जल और वायु प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के प्राप्त जल वायु प्रदूषण हो, इसके लिए कदम उठाना है। बीजेपी के घरोंडे विधायक पीडब्ल्यूडी स्टेट हाउस पहुंचे और उन्होंने
हल्के से आए लोगों की समस्याएं सुनी। बाडरे हल्के से जेजेपी के दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। कुरुक्षेत्र में आरटीओ की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने आरटीओ एसोसिएशन की मांग को देखते हुए पेमेंट के बीच का रास्ता निकाला। भवानीखेड़ा के गांव तालुक ग्रामों में अपने स्तर पर लाइब्रेरी का निर्माण करवाकर तालुका सहित आसपास के गांव के छात्रों ने निःशुल्क शिक्षा दी। शहरों में छात्रों को समय और परिवहन सुविधाओं के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसके बाद गांव के युवाओं ने यह फैसला लिया। बल्लभगढ़ में वीटा के 2 नए उत्पादकों को लॉन्च करने के लिए पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल। बनवारी लाल ने कहा कि वीटा के प्रोडक्ट में लगातार वृद्धि और बिक्री हो रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अहम फैसला, पहले से 8वीं कक्षा के स्कूलों को नहीं बंद करने का लिया फैसला। सरकार के 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के निंदा करते हुए कहा कि जो भी आदेश लिए गए उसे वापस ले। जिंद में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सोमवार से स्कूल खोलने का फैसला लिया, जिसे लेकर जिंद में पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल और संचालकों की बैठक हुई। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल ना लगने के कारण फीस अटक जाएगी। निजी स्कूल संचालकों का आरोप है कि हर रोज भीड़ सार्वजनिक जगहों पर जुट रही है, वहां पर कोरोना नहीं हो रहा। गुरुग्राम के सेक्टर 104 में बने ज्वारा आवास में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार भटक रहे, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। लोगों ने कहा है कि फ्लैट पूरी तरह से कीमत देकर खरीद लिया गया है, लेकिन वहां पर किराएदार की तरह रह रहे हैं हम। पिछले साल जनवरी के महीने में फ्लैट लोगों को मिले थे, लेकिन आज तक फ्लैट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई। गुरुग्राम में ज़ारा बिल्डर के मैनेजर की गुंडागर्दी इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। लोगों की आवाज उठाने पर रिपोर्टर पर हमला किया गया, रिपोर्टर का माइक तोड़ा गया। बिल्डिंग के लोगों से बात कर रहे थे रिपोर्टर दीपक शर्मा। 1 साल से परेशान है ज़ारा आवास के निवासी। आरटीओ की हड़ताल खत्म होने के ऐलान के बाद रादौर की अनाज मंडियों में खरीद का काम शुरू। आरटीओ के हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली। भिवानी में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायाधीश दंड अधिकारी हिमांशु सिंह ने कोर्ट परिसर में मास्क बांटे और लोगों को जागरूक किया। रेवाड़ी जंक्शन पर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। रेवाड़ी के औद्योगिक इलाके में बवाल, धारूहेड़ा और भिवाड़ी की कंपनियों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर लॉकडाउन से डरे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि रोजाना कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्हें डर है कि कहीं वापस से लॉकडाउन न लग जाए। प्रदेश में मंडियों में हड़ताल पर गए अड़ितियों ने हड़ताल वापस ले ली है। चंडीगढ़ में सरकार और अड़िती प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। सरकार ने अड़ितियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें पूरी होगी, केंद्र सरकार तक ये बात जाएगी। आईएएस और एचसीएस की कोचिंग के लिए अब दक्षिण हरियाणा के छात्रों को दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए 140 से 150 घंटे का क्रैश कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। बादली से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्से ने युवाओं से नशे की लत छोड़ने की अपील की। कृषि कानूनों को लेकर बादली विधायक ने कहा है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। सिरसा में बढ़ते कोरोना केस को लेकर प्रशासन भी सख्त है। एसडीएम और ट्रैफिक पुलिस ने समाजसेवी संस्थानों की मदद से जागरूकता अभियान चलाया। एसडीएम ने कहा कि लोग कोरोना की गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अलग अलग टीमें बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सिरसा में उपायुक्त ने कोरोना को लेकर संवेदनशील संस्थानों की बैठक ली और लोगों को जागरूक करने पर चर्चा की। डीसी ने कहा कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है।
चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शोट की छत न लगने से नाराज दुकानदारों ने सब्जी मंडी में प्रदर्शन किया। तो वही इस दौरान दुकानदारों ने प्रशासन से 1 सप्ताह के अंदर छत लगवाने की मांग की। गुरुग्राम में इन दिनों बिजली के बिल कई गुना बढ़कर आ रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। बिल में जो एसीडी जोड़ी गई है वो साल 2019 से लेकर अब तक की है। सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। घरोंडा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोग टोल बैरियर वाहनों की स्पीड में बाधा नहीं बनेंगे। ट्रायल के लिए हाईवे के चिन्हित स्थानों पर आईडी रीड्स और कैमरे लगवाए जाएंगे। 2 माह से मल्टीलेन फ्री फ्लो तकनीक की टेस्टिंग की जा रही है और जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका चयन होगा। फतेहाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 साल की व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में हंगामा। घोरंदा के थोक व्यापारी को गोली मारने के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। व्यापारियों ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी मांग की। उत्तराखंड सरकार ने पानीपत डिपो की बसों और हरिद्वार में एंट्री पर रोक लगा दी। उत्तराखंड सरकार के आदेश में कहा गया है कि हरिद्वार आने वाले सभी लोगों को कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। पानीपत डिपो की कई बसें यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर रोक दी गई हैं। पानीपत डिपो के इंचार्ज रमेश कादियान ने यह बताया। घोरंडा में तुलाई के नाम पर किसानों के साथ होने वाली धोखेबाजी को रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन के वेट मशीनरी की जांच की गई। वेट मशीनों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में किसान सहित वहां काम करने वाले मजदूर और आढ़ती मार्केट कमेटी के अनदेखी से परेशान हैं। गोहाना अनाज मंडी में 3 दिन की आढ़ती की हड़ताल खत्म होने के बाद गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। हड़ताल से किसानों के गेहूं खरीद नहीं होने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। गेहूं की खरीद का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अशोक बंसल ने अनाज मंडी का गोहाना का दौरा किया। फतेहाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। गोरंडे में लूटपाट की नीति आए से 3 हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। नकाबपोश लुटेरे पिस्तौल और बर्फ तोड़ने वाले सुई लेकर दुकान में घुसे थे। बदमाश व्यापारी को मारकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और छानबीन शुरू कर दी। वारदात से व्यापारी वर्ग में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई जा रही है। व्यापारी को गोली मार देने के विरोध में दुकानदारों ने जीटी रोड जाम किया। महाराष्ट्र में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगवाया। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में जन्मदिन पर खाए गए केक से आधा दर्जन लोगों की तबीयत खराब हो गई। सभी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भवानीखेड़ा के गांव मंढाना के खेतों में गेहूं की फसल में भयंकर आग लगी। करीब 1 एकड़ की गेहूं कट के रखी हुई थी, जिसमें आग लग गई और जलकर राख हो गई।
स्कूल बंद होने के कारण फसल के खिलाफ निजी स्कूल और आर पार की लड़ाई सामने आई है। सोमवार को कुरुक्षेत्र में निजी स्कूल संचालक धरने देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। निजी स्कूल संचालकों ने आपात बैठक को सोमवार से धरना देने के साथ साथ भूख हड़ताल करने का भी निर्णय लिया है। पलवल में स्थित विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की मांग के दौरान होने वाली मौत मामलों को देखते हुए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने सेंसर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन दो परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए अब प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसको शुरू किया जाएगा। NH 71 पर सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को टेंडर हाउस के कपड़े में लपेट कर सड़क किनारे डाला हुआ था।